कन्नौज में हमारी मुलाकात कन्नौज सदर विधायक अनिल दोहरे जी से हुई। अनिल दोहरे पिछले 3 बार से विधायक हैं और बीजेपी की जब लहर थी 2017 में, जबकि कन्नौज में और आसपास की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, उसके बावजूद कन्नौज सदर पर अनिल दोहरे जी ने अपनी जीत बरकरार रखी। इस बार ये चर्चित सीट इसलिए हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को यहां से उतारा है, जो चुनाव लड़ने से ठीक पहले तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। अनिल दोहरे जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या इस बार आपको लग रहा है कि चुनौती ज्यादा तगड़ी मिल रही है, ज्यादा बड़ी चुनौती मिल रही है? देखिए, कन्नौज हमारी सीट हो या कन्नौज जनपद की बात करें, यहाँ समाजवादियों का गढ़, यहाँ जो लोग रहते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी से में आस्था रखते हैं, समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए, जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो कन्नौज के लोगों के लिए यहाँ कन्नौज में इतना विकास किया गया, वो लोग आज याद कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार के कार्यकाल को देखा, 5 साल के कार्यकाल में कोई एक भी ऐसा काम नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकें कि जनता के लिए, कन्नौज के लोगों के लिए कोई ऐसा काम कराया, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम ऐसा विकास का नहीं कराया जो कह सके कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। बल्कि इसके उल्टा समाजवादियों द्वारा, आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा यहाँ जो भी परियोजनाएं चलाई गई, जो भी काम कराए गए, उन पे अपने पत्थर और बोर्ड लगाने का तो काम किया है। और जो परियोजनाएं अधूरी छूट गई थी और सरकार जाने के बाद उन, जैसे मंडी है, परफ्यूम पार्क है, किसान बाजार है, पैरामेडिकल है, कार्डियोलॉजी सेंटर है, काऊ मिल्क प्लांट है, ये तमाम प्रोजेक्ट थे, लगभग बने खड़े थे, उन को रोक दिया गया। 5 साल के कार्यकाल में जहाँ कहाँ तहाँ पड़े रहे। तो लोग समझ रहे, जान रहे, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या कन्नौज के साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया गया। तो आज परिस्थितियाँ हैं कन्नौज में और पूरे प्रदेश में, देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का यहाँ की जनता ने मन बना लिया। और हमारे लिए, हम तो चुनौती नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। तो आप कह रहे हैं कि समाजवादियों का, समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज। इसी गढ़ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी 2019 में लोकसभा चुनाव हार गईं। 2017 में बहुत से विधायक ऐसे थे जो कि इसी गढ़ में थे, लेकिन वो लोग भी हार गए। मेरा यही सवाल था कि आपने अपनी सीट बचाए रखी, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अधिकारी को, वो अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं, तो क्या वो आपको ज्यादा चुनौती दे रहे हैं? नहीं, अधिकारी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग अधिकारियों को कितना पसंद कर रहे हैं, वो गांव के लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और ख़ास तौर से वो पुलिस कमिश्नर रहे, आईपीएस रहे, और ऐन चुनाव के वक्त पे वीआरएस लेके चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अगर उतना ही इनको था कि हम जनसेवा राजनीति से करेंगे, तो 2-4 साल पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए। यहाँ सेवा करते, लोगों के बीच में रहते, तो आदमी सोचता कि चलो हमारे बीच में आए सेवा भाव से। आप तो एकदम से सरकार किस दबाव में लाई, कैसे लाई, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के समय पे रिजाइन करके यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। तो जनता भी जान रही है, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। ये जनता भी अच्छी तरह से जान रही है कि ये यहाँ रहने वाले नहीं है, चुनाव लड़ने आए, चुनाव लड़ के चले जाएंगे। जी। हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि बीजेपी क्या सोच करके उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है, कि आपके मुकाबले क्या मजबूत प्रत्याशी होंगे या फिर कुछ और सोच करके दिया है? ये तो सोचना भारतीय जनता पार्टी का मसला है। और ख़ास तौर से हम ये तो कन्नौज के लोग कह रहे हैं कि कन्नौज के लोगों पर विश्वास नहीं रहा, कन्नौज विधानसभा के क्षेत्र के लोगों पर विश्वास नहीं रहा। कन्नौज में तमाम लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशिता के लिए आवेदन किए होंगे और टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन ये बाहर से ला के यहाँ रिज़ाइन करके लड़ाया के, वो तो उनकी सोच क्यों लड़ाया के, जनता यहाँ पूरी तरह से, चूँकि आपने पूछा था पिछली बार डिम्पल यादव जी हारी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से झूठ बोला और बरगलाया और लगातार समाजवादी पार्टी के
सांसद रहे यहाँ पे, और उन्होंने भी जिस तरह से झूठ बोलकर भड़काने का काम किया, तो एक बार बहकावे में तो आ गई जनता, लेकिन उसके तुरंत बाद समझने भी लगी है कि हमसे गलती हुई है, और आज चुनाव हो जाए तो आज तुरंत उनको चुनने का काम करे। ऐसी परिस्थिति आज लोग विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे भी करके कि जनपद की 3 सीटें हैं, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी से हटाकर समाजवादी पार्टी की होंगी। अच्छा, एक तो बात है कि आप 3 बार से विधायक हैं लगातार, आपको क्या लग रहा है कि किस आधार पर आप अपने को मजबूत दावेदार के रूप में देख रहे हैं? 3 बार से आप विधायक हैं तो एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में नाराजगी भी कई बार जनता में हो जाती है, आप अपने को किस तरीके से मजबूत पा रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा कहीं, क्योंकि हम जब सरकार में रहे तो लोगों के इतने काम किए हैं, लोग क्षेत्र में इतना काम हुआ है, तो लोग आज याद कर रहे हैं। क्योंकि ये पिछले 5 साल के कार्यकाल को यहाँ के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से सौतेलेपन का व्यवहार कन्नौज के साथ किया है। जैसे हमारे यहाँ कन्नौज में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वहाँ विधानसभा में तय किया गया था, बिल पास हुए थे कि पर विधानसभा 5-5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव विधायक देंगे, और उनके यहाँ पैसा जाए, काम होगा। लेकिन हमने प्रस्ताव दिए, स्टीमेट बने, शासन में गए, हमारी विधानसभा छोड़ दी गई। जो विपक्ष की विधानसभाएं थीं पूरे प्रदेश में सारी छोड़ दी गई, सरकार के विधायक थे, उनके यहाँ प्रस्ताव देकर उनके यहाँ काम कराए गए। तो ये तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया, यहाँ की जनता को पता है। तो हमसे उपेक्षा ही क्या रह गई जब भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए एकदम से तैयार है। तो इसी का जवाब देंगे लोग भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार किया, आज वही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के तैयार है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और फिर से गुंडे आ जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का एकदम से पाठशाला खोल रखी है। वो एकदम से तय मानो, जितने भी गुंडे हैं, जितने बदमाश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो अपने कितने गंभीर धाराओं के मुकदमे स्वयं वापस लिए हो, जिसने वो दूसरे पर आरोप लगाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी पर जिस पर एक एनसीआर न हो, वो आरोप लगाए कि गुंडे समाजवादी पार्टी में, गुंडे भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हुए एकदम स्वच्छ के हो जाते हैं, बाकी सब विपक्ष गुंडे। ये मतलब झूठ बोलने का आपको कहना है समाजवादी पार्टी के गुंडे जब भाजपा में पहुंच जाते हैं तो साफ समाजवादी पार्टी गुंडे नहीं, जो गुंडे बदमाश हैं वहां पहुंच जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी पर आपने नहीं बताया कि कितने गंभीर धाराओं के मुकदमे स्वयं वापस लिए। समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी कतई बर्दाश्त नहीं करते कहीं गुंडे बदमाशी या गुंडे बदमाश रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत प्रचार, झूठ बोलकर प्रचार करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है सारे मैक्सिमम गुंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और वहां पहुंच जाने के बाद एकदम स्वच्छ सबके माने जाने लगते हैं, ऐसा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल दोहरे जी, जो कन्नौज सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।